मोहतरम सामीन किराम, कुरान और हदीस के दलाइल का जायज़ा लिया जाए तो वाज़े तौर पर यह चीज़ साबित होती है कि ज़मानो मकान और बाज़ शख्सियात का फ़र्क होता है। वक़्त वक़्त में फ़र्क है, जगह जगह में फ़र्क है और शख्सियत शख्सियत में फ़र्क है। सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दर्जे में नहीं रखा। लिहाजा शख्सियात को अपना मकाम व मर्तबा जानना चाहिए, क्योंकि उसी के बक़दर इंदल्लाह उनकी मसूलियत होगी। और इसी तरह जो ज़माना और वक्त है उसको भी मलहूज रखा जाए। यकीनन लैलतुल क़द्र की रात आम रातों की तरह नहीं है, फ़र्क है। और रमज़ान मुबारक का महीना पूरे का पूरा दीगर अय्याम की तरह नहीं है, फजीलत का फ़र्क है। और आप जब अशराए ज़िलहिज्जा, इब्तिदाई ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों पे नज़र उड़ाएं तो ये तमाम अय्याम पे फाइक है, फ़र्क है ज़माने का। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो उलमा इकराम ने आपको पढ़ के सुनाई कि ये 10 दिन में जो अमल है अल्लाह को इनमें जो भी काम करे इंतहाई महबूब है। तिलावत, जिक्र, तस्बीह, तहलील, नफल, सदका, जो भी, और बिलखुसूस फराइज की पाबंदी, ये अल्लाह के यहाँ इसकी इतनी कीमत है कि उस कीमत का हम तखमीना नहीं लगा सकते। जहां तक शख्सियात का मामला है तो ये ज़हन में रखिए कि शख्सियात का भी फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात हैं ये कोई आम औरतों की तरह है, कतन नहीं। कुरान मजीद के उसलूब को देखिए, एक मसला नहीं बल्कि इससे 2 मसले साबित होंगे और दूसरा खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। रब ताला फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब है, या निसा अन्नबिय्य मन यअति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यना युदाअफ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन। नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई एक भी सरी फुहश की तरफ आई, फाहिशा और बुराई की तरफ आई, तो उसको दुगना अजाब दिया जाएगा। आम औरतों को अकोरा और इन्हें दुगना। और आगे ही फरमाया, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन। और जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी, फर्मा बरदारी में गुजारी, तो हम उसको अजर भी दोहरा देंगे। ये शख्सियात का फर्क है। और इसीलिए आगे फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, तुम आम दुनिया की औरतों की तरह नहीं हो। अज़वाज मुताहरात होने के नाते से अल्लाह ने तुम्हारा खास मकाम और मर्तबा रखा है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि शख्सियात का फर्क है। अगर ये शख्सियात अल्लाह की इताअत करेंगी तो यकीनन इताअत का जो बदला है रब ताला की तरफ से वो बहुत ज्यादा मिलेगा, और बिलखुसूस इनको दुगना। और अगर किसी मासियत और गुनाह में मुब्तला होंगी तो फिर सजा और इकाब भी रब ताला की तरफ से दुगना होगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुलाहजा फरमाएं। सूरह बनी इसराइल में रब ताला ने कुफार के बारे में फरमाया, व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैक। करीब था कि जो हमने आप पर वही नाज़िल फरमाई है ना, इस हवाले से आपको इससे फेर दें और फितने में मुब्तला कर दें। और अगर आप हमारी तरफ हमारा नाम लेकर उसको फैला देते, इदल लत्तखज़ू का खलीला, तो वो आपको अपना दिली दोस्त बना लेते। आपकी जुबान अथर से बजाय वही के हमारे नाम कोई चीज लगवाकर निकलवा देते तो बड़ा ही आपसे प्यार करते। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर हम आपके दिल को साबित कदम और मजबूत ना करते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन क़लीला, तो आप कुछ ना कुछ उनकी तरफ झुक जाते।
कहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको मजबूत दिल दिया, आपकी हिफाजत फरमाई, आपको महफूज रखा। और ये खासुल खास बेस्त और रिसालत का जो सिलसिला है ना, ये एक रब ताला की तरफ से समझिए कि वह भी चीज है, कसबी नहीं है। मेहनत से क्या मैं नबी बन जाऊं, मैं रसूल बन जाऊं, नहीं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही उनको सिक्योर भी रखता है, उनकी हिफाजत भी फरमाता है। कोई नबी या वली हो, जब तक रब ताला की मंशा मर्जी और तौफीक खास ना हो, वह महफूज नहीं रह सकते। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपको साबित कदम रखा है, वरना आप कुछ ना कुछ माइल हो जाते। और फिर अगर आपका कुछ झुकाव उनकी तरफ हो जाता, तो तब हम आपको दुनिया के अंदर भी दुगने अजाब से दो चार करते और आखिरत में भी आपको दुगना अजाब देते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है, और इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का दस्तूर और कानून है। ये तो हो गया शख्सियात के हवाले से। लिहाजा तनब्बो, मोहतात, अपने आप पर या अपने गिरेबान में झांकना है कि अल्लाह से हमें कितना ताल्लुक है और कितनी इबादत और रियाजत में हमारी रग़बत है, या किस दर्जे और किस तबके में हमारा शुमार है। ये हर इंसान ने खुद सोचना है। और जगह के एतबार से भी मासियत का जुर्म बढ़ जाता है और नेकी की हैसियत भी तब्दील हो जाती है। जगह के एतबार से भी मस्जिद है तो मस्जिद में इंसान अल्लाह की इताअत करेगा ला महल्ला, अगर गुनाह करेगा तो वो बाल भी ज्यादा। और एक इंसान बैतुल्लाह में नमाज पढ़ता है, वो भी मस्जिद है, तो यकीनन सवाब 1 लाख गुना ज्यादा मिलेगा। और अगर कोई इंसान वहां इल्हाद का मुर्तकिब होता है, गुनाहगारी का सबूत देता है, रब की बगावत करता है, तो फिर उसके लिए वईद भी अजाब अलीम की है, दर्दनाक अजाब की। आम सजा नहीं उसको होगी। वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाते जिसने इस मेरे घर में बैतुल्लाह में इल्हाद और कजी का सबूत दिया तो हम उसको दर्दनाक अजाब सिखाएंगे। तो लिहाजा ये इस चीज को मलहूज रखते हुए हमने वक्त को भी गनीमत समझना है, हमने जगह को भी गनीमत समझना है, और अपनी शख्सियत का भी ख्याल रखना है। और फिर नेकी की हैसियत भी मोहतरम सामईन किराम, वो इंसान के खुलूस और मेहनत और शौक और लगन और मोहब्बत की वजह से उसमें भी फर्क आ जाता है। अब इन 10 दिनों का अमल जिस लगन और शौक से आप करेंगे, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कीमत कितनी होगी। जिस कदर आपकी हुस्ने नीयत, या यूं समझिए कि नीयत का कद काठ बड़ा होगा, जिस कदर आपकी नीयत में ताकत होगी और जिस कदर आपकी नीयत के अंदर हुस्न होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जजा में भी हुस्न और उसके कद में भी बहुत बड़ा इजाफा फरमा देंगे। बुखारी में आता है ना, एक इंसान खजूर देता है, एक खजूर या खजूर का टुकड़ा, तो रब ताला हुस्ने अमल या हुस्ने नीयत की वजह से उहद पहाड़ जितना कर देता है। जिस इंसान के पास कुर्बानी की हैसियत नहीं है, अबू दाऊद की रवायत, हुस्ने नीयत, लगन, शौक, तड़प, तो आपने फरमाया अपने बाल नाखून वगैरह तराश ले, संवार ले, बना ले, फतिल का तमाम उद्हियतिका इंदल्लाह। कुर्बानी की हैसी कुर्बानी देता नहीं है, लेकिन लगन, शौक, तड़प और इखलास की वजह से रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स को मुकम्मल कुर्बानी का अजर अजीम सुना रहे हैं। ये हुस्ने अमल, हुस्ने नीयत की दलील है। और भाई, बाज भाइयों ने दुआ के बारे में पूछा है, चांद के तुलू होने की या नए साल के आगाज में, तो मोहतरम सामीन किराम इस दुआ का इल्तिजाम करना चाहिए, ये दुआ पढ़नी चाहिए। अब हम ईद का चांद देखते हैं, ईद उल फितर का या ईद उल अदहा का, खुशी की मुनासबात वो बिलखुसूस देखा जाता है, लेकिन इस दुआ पे नजर दुड़ाएं तो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान। अल्लाह इस चांद को अमनो ईमान, यानी ये चांद तुलू हो तो मेरा घर, ये कौमो मिल्लत अमन का गहवारा बन जाए, ईमान का गहवारा बन जाए, वस सलामत वल इस्लाम,
और इसके तुलू के बाद हमें सलामती नसीब हो और मजीद इस्लाम में तरक्की नसीब हो। ये मफहूम है इसका, रब्बी व रब्बुक अल्लाह। तो ये हर नए महीने के मौके पर ये दुआ करनी है। मकसद क्या है, अगर सादा मफहूम लिया जाए, ये ना हो कि पिछले महीने इंसान में अगर अमली कोताही है, कमजोरी है, तो अगला महीना भी वैसे मासियत और नाफरमानी में गुजर जाए। अल्लाह से दुआ के साथ साथ ईमानी तरक्की की दुआ भी की जाए। अल्लाह ये जो महीना शुरू हो रहा है ना, इसमें अमनो ईमान, सलामती और इस्लाम नसीब फरमा। ये ना हो कि पिछले महीने में कुछ बेहतरी हो और नया महीना जब तुलू हो तो इंसान बजाय आगे बढ़ने के पस्ती का शिकार हो जाए। कितनी जामे दुआ है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकी में मजीद तरक्की और इसी तरह उसका शौक और ज़ौक़ नसीब फरमाए। वक्त, अय्याम, दिन, मकान और अपनी शख्सियत को मलहूज रख कर अमल की अल्लाह हमें तौफीक खास नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।